बार बार ये कहा जाता है कि एक देश उतना ही कर सकता है जितना एक पॉलिटिकल विल हो। देर रात पाकिस्तान में स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और प्रधानमंत्री मोदी खुद उस पर नजर रख रहे थे, वॉर रूम में मॉनिटर कर रहे थे वो इस ऑपरेशन को। वहां पर स्ट्राइक्स हो रही थी और यहां प्रधानमंत्री इसे मॉनिटर कर रहे थे। एनएसए अजीत डोभाल उन्हें एक एक स्ट्राइक की, एक एक पल की जानकारी दे रहे थे और वॉर रूम में आर्मी के टॉप अफसर भी मौजूद थे जिन्हें इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी थी। ऑपरेशन के समय सीडीएस भी वहां मौजूद थे। आप जानते हैं कि सीडीएस से भी मुलाकात प्रधानमंत्री ने की थी। प्रधानमंत्री आवास पर कई बैठकें हुई और उन बैठकों में ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो मैं एक सीधे सीधे कह रही हूं, जीडी बख्शी सर अगर आ गए हैं तो जरा स्क्रीन पर लीजिए उन्हें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को खुद मॉनिटर किया और मैं इसीलिए ये कह रही हूं कि एक बार जरा जिस तरह से ये स्ट्राइक्स हुई और उन स्ट्राइक्स को किया गया, मैं पहले इसका एक लबोलबाब इस तरह से समझूं। मेजर जनरल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं एक चीज ये पूछूंगी कि जब ये स्ट्राइक्स हुई हैं, एसवीसी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसवीपी सिंह। मेजर जनरल, आई एम सॉरी अगर मैंने नाम के उच्चारण में कुछ गलती की हो तो आप मुझे सुधार दीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ सर सबसे पहले जय हिंद। और आज का ये ऑपरेशन, आज का ऑपरेशन सिंदूर, ये क्या मैसेजिंग पाकिस्तान के लिए लेकर आया है? क्योंकि न सिर्फ पीओके सर बल्कि पाकिस्तान के अंदर की ये स्ट्राइक्स हैं। देखें, ये जो संदेश है पाकिस्तान को है कि ये नया भारत है, ये प्रधानमंत्री के लफ्ज हैं। नया भारत है, नया इरादा है, मजबूती का इरादा है, देश का मनोबल अलग है। और ये जो अभी स्ट्राइक हुई है, पास्ट में पिछले अगर हम देखें उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। कैसे? सबसे पहले ये ट्राई सर्विस, पहली ट्राई सर्विस ऑपरेशन हम कहेंगे, स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा है कि टारगेट्स लंबे और डेप्थ में पीओके से लेके पंजाब के भावलपुर तक स्ट्राइक हुए हैं। 9 टेररिस्ट कैंप टारगेट्स और उसके अंदर 9 टेररिस्ट कैंप से 21 टारगेट की सिलेक्शन थी। और तीसरा है कि ये जो ऑपरेशन रहा है ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया हमने। हमारी मिसाइल्स स्कैल्प हैमर ने इस्तेमाल किए गए हैं। हमने विश्व को ये मैसेज दिया है कि हमारे को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने साइड से ही कर सकते हैं। और इसके साथ ये सहमत होता है कि आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशंस का जो है उसको हमने इस्तेमाल करते हुए कि पाकिस्तान के ऊपर ये कार्रवाई की है। और सबसे आखिर में ये बोलूंगा कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है ये। जिस प्रधानमंत्री ने ये पॉलिटिकल डायरेक्टिव दिया था सेना अध्यक्ष को भी कि टेररिस्ट टारगेट्स को हमने बर्बाद करना है, टेररिस्ट को ढूंढते उनको बर्बाद करना है, और ये किया गया है। जो उनकी हुई है डैमेज आज, वो साफ जाहिर करती है कि पाकिस्तान ऐसी स्ट्राइक एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूं कि देश के अंदर ये जो प्लानिंग हुई है 22 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल को सेना अध्यक्ष के साथ मीटिंग प्रधानमंत्री की, और अब जो किया है 7 मई को देश और विदेश तैयार थे देखने के लिए कि भारत के अंदर मॉक ड्रिल कैसे होगी। नोटैम को हमने एक्टिवेट किया, बताया कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज होनी है 7 और 8 मई में। तो मास्टर स्ट्रोक ये सरप्राइज एंड डिसेप्शन में था कि जिसमें कि देशवासी हम सब जब उठते हैं, कोई रात को 2 बजे उठाए गए, कोई 5 बजे, तो ये किसी भी स्ट्राइक में, देश में किसी भी स्ट्राइक में कहते हैं कर्नल नैन, हम तो रात से बात कर रहे हैं आपसे। जब वो स्ट्राइक हुई उस समय रात को भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसमें रणनीति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो मॉक ड्रिल का इंतजार करते रह गए, वो वॉर एक्सरसाइज का इंतजार करते रह गए, यहां हमला हो भी गया। यही नहीं सुचारिता, वो कल जो है डीजीएमओ की आपस में फोन पे बातचीत भी हुई। ये बात कह के कि भाई
आप लोग जो है क्यों ये सीज फायर तोड़ रहे हो, तो पाकिस्तान को तो सपनों में भी नहीं पता था कि जहां एक और भारत डीजीएमओ लेवल की बातचीत आपस में कर रहा है समस्या को सुलझाने के लिए, और रात को इस तरह का कोई स्टेप लेने वाला है। यानी कि पूरी सीक्रेसी के साथ में बहुत वेल प्लान एक ऑपरेशन था, जिससे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है, खासकर पाकिस्तान की सेना और एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब के सब जो है एक भौचक्के रह गए कि अचानक से ये रात को क्या हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात ये और भी कहना चाहूंगा चाहता हूं यहाँ कि हमारा फेज 1 था ऑपरेशन सिंदूर का, अभी फेज 2 चालू होने वाला है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये फेज 1 था, फेज 2 क्या होगा सर? फेज 2 के अंदर देखिए जिस प्रकार से अनाप शनाप जो वक्तव्य जो आपके पाकिस्तान से आ रहे हैं, जैसे उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि वो अगर भारत इसके बाद कोई स्टेप नहीं लेता तो हम लोग आगे कोई एक्शन हम भी नहीं करेंगे। परंतु उसके तुरंत 2-3 घंटे के बाद एनएससी की मीटिंग के बाद आसिफ मुनीर को पूरा का पूरा पावर दे दिया गया और उनको कहा गया कि इसका रिटेलिएशन किया जाएगा और जो सेना जो है वो इसका बदला लेगी। यानी बात साफ है कि ये पूरा का पूरा खेल जो रचा गया वो जनरल आसिफ मुनीर के द्वारा ही रचा गया, क्योंकि उनके एनएसए भी, उनके जो आईएसआई का जो चीफ है अभी जनरल असीम मलिक, वो वहां बैठा हुआ है। जो वो बोल रहा है वही शहबाज शरीफ बोल रहा है और कैबिनेट बोल रही है। तो ये कैसे कह लीजिए कि ये पूरी कैबिनेट और शहबाज शरीफ जो है ये और कोई नहीं है, ये जनरल आसिफ मुनीर की कैबिनेट है। तो जो भी वो चाह रहा था उस तरह का वक्तव्य उन्होंने लिया और अब सेना के हाथ में ये कह दिया गया कि पाकिस्तानी सेना जो है उसके पास पूरा राइट है। और देखिए मजाक देखिए, आर्टिकल 51 ऑफ यूएन के बारे में उन्होंने उसका हवाला दिया। अगर कोई देश दूसरे देश के अंदर टेररिस्ट पे अटैक करे तो ये आर्टिकल 51 में कहां लिखा हुआ है कि वो दूसरा देश जो है अटैक करने वाले देश पे कोई कार्रवाई करेगा? तो ये अनाप शनाप तरीके से हुआ है। परंतु मेरा मानना यह है चारिता, अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो हमने 2 चीज देखी कल रात को, आप भी साथ में थे, कि एक वर्दी में एक बगैर वर्दी के है। भावलपुर में देख लीजिएगा। नहीं, और सर देखिए ये भी बड़ा क्लियर है, जब हम वहां पर टेरर आउटलेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं, हमने दिखा दिया है कि भारत में रहकर ही यहां से निशाना हमारा उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक भी जा सकता है, लेकिन हम जिम्मेदाराना कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ये कहा कि हमने उन्हें मारा है जिन्होंने हमारे अपनों को मारा। ये अभी थोड़ी देर पहले का वक्तव्य है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और इसीलिए हमने जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स की हैं, हमने उनके नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। मैं एक बार जरा विंग कमांडर सहाय से चाहूंगी कि वो हमारे दर्शकों को बताए। हमारे स्क्रीन पर विजुअल्स चल रहे हैं विंग कमांडर, और उसमें दिख रहा है कि कैसे एक मिसाइल आ रही है और वहां अचानक एक धुएं का गुबार उठता है। ये स्ट्राइक्स कैसे हुई होंगी सर? जरा आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कैसे किया भारत ने इसे। देखिए, ये स्ट्राइक 2-3 तरीके से जैसे कि सूचना आ रही है। एक तो स्कैल्प एंड हैमर मिसाइल्स हमारे रफाल में है। स्कैल्प जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ग्लाइड टेक्नोलॉजी से जाती है, जिसको एयर डिफेंस रडार इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। हैमर जो है उसमें ये कैपेसिटी है कि बड़े बड़े चट्टान और बड़े बड़े बंकर्स के नीचे में जो हेडक्वार्टर्स या सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो ये पहले बंकर को